इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सोल्जर जॉइंट के बारे में। सोल्जर जॉइंट में हमको रिलेशन अच्छे से याद होना चाहिए। रिलेशन के बाद ये डायग्राम हमको उससे पहले बनाना है, ठीक है? इसके बाद इसकी लिगामेंट और इसकी ब्लड सप्लाई, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ज़्यादातर लिगामेंट तो नहीं है, लेकिन सबसे पहले हम इसके रिलेशन देखते हैं। रिलेशन हम बिल्कुल कंसेप्चुअल तरीके से याद रखेंगे। देखो, इसमें सिंपल सा कैसे याद रखना, तो भूलोगे भी नहीं। सिंपल सा है। ये किसी पर्सन का सोल्जर है। देखो यहाँ पर, जैसे कि मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है? ये डायग्राम है, ठीक है? और हम इसको क्रॉस सेक्शन कैसे करेंगे? यहाँ पर मान लो कि बाद हमारा ये हैंड है, ठीक है? तो इसको हमेशा सजाइटल सेक्शन करेंगे, ठीक है? इस टाइप से यहाँ से काटेंगे। तो हमको क्या है, देखो ये लेटरल साइड का तो कोई मतलब है नहीं, यहाँ और मीडियल साइड का ये भी नहीं है, तो इसलिए हम ऐसा काटेंगे तो हमारा क्या क्या दिख जाएगा उसमें, इंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, वो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। अब हम इसको देखते हैं, फटाफट से इमेजिन करो कि कोई व्यक्ति खड़ा हुआ, ठीक है? तो हम जैसे ही देखेंगे उसका, तो ये उसको हमने यहाँ से कट किए हैं, तो ये सामने वाला भाग दिख रहा है उसका, चेस्ट वाला, और उसका बैक वाला भाग दिख रहा है, ठीक है? और ये उसका ऊपर का और ये नीचे का। ये एक्रोमियन प्रोसेस है, देखो, ठीक है? स्कैपुला का यहाँ पर से क्लेविकल जाती। तो अब हमको तो वैसे ही मसल्स याद है ना, तो मसल्स रिलेशन तो हम आराम से लिख सकते हैं। भाई इसकी इधर साइड क्या होती है, डेल्टोइड मसल्स, जो इंटीरियर में भी जाती है और इधर पोस्टीरियर में भी जाती है, ठीक है? तो ये डेल्टोइड मसल हो गई। इसके बाद रोटेटर कफ के बारे में हम अच्छे से जानते हैं कि जो इस ग्लेनोइड कैविटी के पास में होती है, ये सुप्रा स्पाइनेटस होती है, इंफ्रा स्पाइनेटस होती है और टेरिस माइनर होती है और सब स्क्लेरोपैरेटिस। तो ये जो हैं तीनों की तीनों रोटेटर कफ बनाती हैं, तो ये मसल्स भी याद है। अब बर्सा भी बस ये रखना है कि एक सब स्केपुलरिस का बर्सा होता है और एक सब एक्रोमियल का बर्सा होता है, जिसको सब डेल्टोइड बर्सा भी कहते हैं, और एक इंफ्रा स्पाइनेटस का होता है। बस बर्सा भी याद हो गए। इसके बाद क्या है, बाकी मसल्स तो यूँ में याद हो जाएंगे। कैसे? कि डेल्टोइड मसल, देखो ये बैक साइड है उसका। अब बैक साइड में सबसे नीचे जाएंगे तो हमको क्या, ट्राइसेप्स मसल दिखती है ना, जो यहाँ से जाती है। भाई कोई भी व्यक्ति है वो ऐसे हाथ करेगा तो उसके बीच में क्या है, उसमें आर्मी के लिए जाती है ना, तो ये हो गई हमारी हेड ऑफ द ट्राइसेप्स। जस्ट उसके नीचे हमारी होती है टेरिस मेजर, ठीक है? टेरिस मेजर मसल भी होती है। इसके अलावा देखेंगे फिर हम सामने की तरफ आएंगे, तो पेक्टोरलिस मेजर मसल है जो मेनली दिखाई देती है, और उसी के जस्ट देखें साइड अंदर की तरफ, तो वो कौन सी होती है, सब स्कैपुलरिस, जो इसका, तो ये तो पहले ही बना दिए थे, हमको इसको बस बनाना है। और ये डेल्टोइड फिर से आ गई, ठीक है? तो इतनी आसानी से हम याद रख सकते हैं। अब इसमें वेसल्स की बात करें ना, तो इसके रिलेशन में एक्जिलरी आर्टरी और वेन और एक्जिलरी नर्व और जो इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स आती है, बस, ठीक है? तो इसके बाद देखा जाए तो ये क्या हमारा जो सबस्कैपुलर बर्सा है, ये इसके राइट साइड से सराउंडेड किया होता है, ठीक है? और इसके बाहर जो रहता है वो कैप्सुलर लिगामेंट होता है। इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पर जो है एक कोरोको एक्रोमियल लिगामेंट होता है और एक हमारे पास होता है क्रोक्योब्रैकियलिस एंड शॉर्ट हेड ऑफ द बाइसेप्स, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, ठीक है? इसके अलावा हमने ये पूरा डायग्राम, आप भूलोगे नहीं, आराम से याद हो गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके क्या, हाँ, कुछ वेसल्स जो है इसके नीचे भी होती हैं, ठीक है? ये जो टेरिस मेजर के नीचे, उसको हम कहते हैं ब्रेकियल वेसल्स, जैसे कि ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है? और ब्रेकियल वेन वगैरह इसमें होती हैं। अब इसके बाद देखें कि अब मेजर सप्लाई क्या होगी इस सोल्जर जॉइंट की, तो उसमें से होती है इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स। अब इसको भी याद रख सकते हैं। कैसे? देखो, ब्रेकियल फ्लेक्सस जब यहाँ से जा रहा है, अब देखो इंटीरियर और पोस्टीरियर ये तो किसकी सप्लाई है, एक्जिलरी आर्टरी की, तो ये तो करेंगे। इसके अलावा जो होती है इसमें सब स्कैपुलारिस वेसल्स होती हैं, सब स्कैपुलारिस, नाम से ही पता चल रहा है कि जो सब स्कैपुलारिस, अब ये किसकी ब्रांच होगी, सब स्कैपुलारिस, तो ये भी एक्जिलरी आर्टरी की ब्रांचेस होगी, ठीक है? ये तीन तो उसी की कर देंगे, बस एक अलग से करती है सुप्रा स्कैपुलर वेसल्स, जो सबक्लेवियन की ब्रांच होती है, ठीक है? और नर्व सप्लाई में देखें तो एक्जिलरी नर्व होगी जो सप्लाई करेगी, और मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व, मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व हमको पता है कि ये ब्रेक्यूरेडियलिस, ब्रेकियलिस और इन मसलों को वगैरह को सप्लाई करती थी, तो उसी के समय में ये क्या कर देगी, मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व इसको भी सप्लाई करेगी, ठीक है? और एक और होती है सुप्रा स्पाइनेटस, वो सॉरी सुप्रा स्कैपुलर नर्व, ठीक है? ये सारे एक सारे इसकी ब्लड सप्लाई हो गई। इसके अलावा इसके रिलेशन भी हमने सारे देख लिए। तो अगर अब आपको थ्योरी में लिखना है तो सुपीरियर में क्या लिख सकते हो,
अब देखो इसमें आर्च भी हाँ स्टेबिलिटी वाला क्वेश्चन आता है, तो स्टेबिलिटी कौन कौन दे रहा है, ये रोटेटर कफ बन रहा है, ये दे रहा है पहला तो एक स्टेबिलिटी, दूसरा ये आर्च बन रहा है, ये दे रहा है, और तीसरा जो हेड है, ठीक है, लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स, ये तीनों के तीनों जो है उसको सपोर्ट देने का काम करते हैं। अब सुपीरियरली क्या बता सकते हो, क्रोको एक्रोमियल आर्च है, देखो आराम से ही सुपीरियरली दिख रहा है ना, वो सब एक्रोमियल वर्सा भी वहीं पर दिख रहा है, देखो ये। इसके अलावा सुप्रा स्पाइनाइटस भी इधर ही साइड है, और इसके बाद डेल्टोइड मसल हो गया पूरा रिलेशन। इन्फीरियर में क्या क्या आएगा, एक्सिलरी नर्व आ रही है यहाँ पर, ठीक है, एक्सिलरी नर्व और एक्सिलरी आर्टरी और वैन भी यहाँ पर है। इसके अलावा लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रेकियाई वगैरह भी इसमें आती है, और पोस्टीरियर सर्कम्फ्लेक्स हुमरल आर्टरी। तो ये सब आराम से लिख सकते हो, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं। और लिगामेंट वगैरह ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, क्रोकोएक्रोमियल लिगामेंट है, ट्रांसवर्स हुमरल लिगामेंट है, और क्लिनोइड लेब्रम है। बस बरसा तो हमने देख ही चुके हैं, ठीक है। थैंक यू।